हिंदी 2025 801 बेबी केवल प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्न। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की। किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से भागों में संकलित है? 8 भागों में संकलित है। ये प्रेमचंद की है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। इसके आज्ञा इसके लेखक हैं शेखर एक जीवनी। अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। ये विधा है यात्रा साहित्य, और ये भी उनकी ही रचना है अज्ञा की। हरबंस राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा के 4 भागों से सम्मिलित नहीं है। मेरी आत्मकहानी। रीतकाल की काव्य भाषा है खड़ी बोली ब्रजभाषा, ब्रजभाषा है रीतकाल के। कवि भूषण की रचना नहीं है, इनकी रचना क्या नहीं है? शिवा बावनी इनकी रचना नहीं है। शिवा बावनी शिवराज भूषण छत्रसाल दशक कवि भूषण की रचना है, जबकि रामचंद्रिका ये केशव की रचना है। द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के अनुसार हुआ है, आधार पर किया गया है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तार सप्तक के कवियों को अज्ञा ने क्या कहकर संबोधित किया है? राहु के अन्वेषी। धूप की धान रचना किसकी है? ये रचना है गिरिजा कुमार माथुर का। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहू सूर्य सरिता विमल जल दृग उच्छरत जुगमीन। उपयुक्त दोहे में अलंकार है, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? विषम सम छंद, ये सम छंद है, 20 ऑप्शन सही है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और समुदाय का बोध हो तो उसे द्विग समास कहते हैं। खीर शब्द का तत्सम होगा खीज। तस्मई में विभक्त और वचन है चतुर्थी विभक्त एक वचन। नेक्स्ट है जिस वाक्य में से आश्चर्य दुख अथवा सुख का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें भाववाच्य है। निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द है निकट खंड। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। बुराई अटल धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ की जितनी जल्दी ये ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य की मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिनके साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ थोड़ा सा भी समय बिताने पर व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। कुछ लोग इतने खराब होते हैं कि थोड़े ही समय में आपको भी खराब कर देंगे। बुरे लोगों को थोड़ा सा भी साथ करने से मन में बुरा ख्याल आता है और मन भी भ्रमित हो जाता है और मन की स्वच्छता खत्म हो जाती है और मन में मैल जम जाता है। बुरे लोग सदैव बुरी बातें करते हैं, इससे व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाता है। तो उन लोगों का साथ क्षण भर के लिए भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है? बुरी बातें, भद्दे व फूहड़ गीत इत्यादि बातों का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर और स्वभाव पर शीघ्रता से होता है। अथवा है जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का बड़ा ही चित्र मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और बुद्धि अतीत को खींच कर वर्तमान में देख करना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और बुद्धि अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं लोगों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। उपयुक्त गद्यांश का तदंतर लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य के क्या लिखूं पाठ से अवतरित है। इसके लेखक पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। जो युवा लोग जीवन और सांसारिक कठिनाइयों का सामना नहीं किए हैं उन्हें संसार और जीवन बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन कुछ बूढ़े लोगों को अपना बीता हुआ समय अच्छा लगता है।
तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण, सोचने समझने का नजरिया में अंतर बताइए। तरुण युवा व्यक्ति भविष्य के विषय में सोचता है, जबकि वृद्ध लोग अतीत के बारे में ज़्यादा सोचकर प्रसन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवरोध ईस, इंद्री शिथिल गई भई केशो बिनु, ज्यो देहि बिनु शीस, आशा लागे रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की काव्यखंड के पद शीर्षक से अतिरिक्त है। इसके कवि सूरदास हैं। गोपियां उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्मा ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियां ईश्वर के सगुण रूप की उपासना है, जबकि उद्धव बलराम जो है कृष्ण के बड़े भाई निर्गुण ब्रह्मा के समर्थक है, इसलिए गोपियां उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा ईश्वर की भक्ति करने में असमर्थ है। तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हे उद्धव, तुम तो कृष्ण श्याम सुंदर के कृष्ण के दोस्त हो, सभी योगियों के ईश्वर हो। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, रसिकाओं गोपियों की बतियाँ यानी बातों को उस जगदीश कृष्ण को पहुँचाओ। अथवा सहेवार पर वार अंत तक दड़ी बीरबाला से, या होती गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म था सोने से। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर है संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड की झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि सुभद्रा कुमारी चौहान है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, वीर व्यक्ति का मान बढ़ जाता है जब वो युद्ध भूमि वीरता को प्राप्त होता है, जैसे सोने की भस्म सोने की तरह मूल्यवान होती है। तीसरा है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ आहुति की समानता और चमक की समानता ज्वाला से बताई गई है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दुर्मुख द्वितीय कसाघात, दुर्मुख पुनः ताड़यति ताड़ितः चंद्रशेखर, पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, एवं स पंचदशाघाते ताड़ितः, यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छत् तदेव सर्वे जनाः तं पारितः वेष्टयन्ति, बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तमालाभिः अभिनन्दन्ति च। संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवतरित है, जो देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद। दुर्मुख, यह दूसरा कोड़े का प्रहार हो, सिपाही फिर से चंद्रशेखर को मारता है। कोड़े से मारे जाने पर भी चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार उनको 15 कोड़ों के प्रहार से तड़ित यानी मारा गया। तब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तभी सभी लोग इनको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिरते हैं और मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। अथवा भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता, एषा संस्कृति समासिकी संस्कृति अस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते, अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एकाच्यो राष्ट्रीयता। संदर्भ, भारतीय संस्कृत। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद। भारतीय संस्कृति सभी मतों को मानने वाले की संगम स्थली है। समय समय पर अनेक विचारों को भारतीय संस्कृति ने अपने को में समाहित किया है। यह संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है, जिसके विकास में जातियों, संप्रदायों और विश्वासों की विविधता ने योगदान दिया है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति एक है और राष्ट्र एक है। नीचे दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। उत्तरयत समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तथा भारतम नाम भारती तत्र संस्थितः,
प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के बीरा बीरण पूजित पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद। जो भूमि समुद्र हिंद महासागर के उत्तर में है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है उसे भारत कहा जाता है तथा उसके लोगों को भारतीय कहा जाता है। अथवा मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत्। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अवतरित है। श्लोक जीवन सूत्रावली पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद। मान अहंकार को छोड़कर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध को त्याग कर शोक से दूर हो जाता है। वासना को छोड़ने से आदमी धनवान होता है। लोभ को त्यागने से सुखी होता है। प्रश्न 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मातृभूमि के लिए 2026 में पढ़ाया जाएगा महाराजगंज जिले में, तो इसी आधार पर प्रश्न आएगा। तो प्रश्न है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आजाद इसके नायक हैं, तो उनका चरित्र चित्रण है। प्रस्तुत खंड काव्य मातृभूमि के लिए एक प्रमुख पात्र चंद्रशेखर आजाद हैं, जिनका चरित्र अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति, दृढ़ संकल्प और बलिदान की भावना से परिपूर्ण था। वह युवाओं को प्रेरित करने वाले, अंग्रेजों से कभी न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा लेने वाले तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले एक आदर्शवादी और अजय नायक थे, जिन्होंने सशस्त्र क्रांति के मार्ग को अपनाया और हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। दूसरा है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तीर्थी सर्ग यानी बलिदान संक्षेप में लिखिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तीर्थी सर्ग की कथा वस्तु में देशभक्ति और बलिदान की भावना प्रमुख है, जिसमें देश के युवाओं, वृद्धों, सैनिकों का अपनी सुख सुविधाओं और प्रियजनों को त्याग कर युद्ध भूमि की ओर कूच करना, माँ द्वारा गर्भ से बेटे को विदा करना और जय माता दी के नारों के साथ मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना दर्शाया गया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे। इनका देहावसान 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हुआ था। जयशंकर की प्रमुख रचना है कामायनी। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के लेखक हैं। छठा क है निम्नलिखित कवियों में से किसी का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास का जीवन परिचय है। गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में विद्वानों का मत है कि उनका जन्म संभवतः 1554 विक्रमी से में राजापुर गांव में चित्रकूट में हुआ था। इनके माता का नाम तुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके जन्म के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। इनकी पत्नी के नाम रत्नावली था। पत्नी द्वारा फटकार लगने पाने के पश्चात बैरागी हो गए। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसी का देहावसान संभव 1680 में हुआ था। इनके देहावसान के संबंध में लिखित दोहा प्रसिद्ध है। संभव 1680 गंग के तीर श्रावण कृष्ण 30 शनि तुलसी तजियो शरीर। तुलसी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जिसे संभव 1631 में तुलसीदास ने पूरा किया। अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ श्लोक कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। रे रे चातकम सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम अम्बोधा बहु हे शांति गगने सर्वेपि नेत ईदृशा केचिद वृष्टिभिरा अद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो माँ ब्रूहिम दीनम बचः। आपके विद्यालय में खेल की सुविधा बहुत कम है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। सेवा में प्रधानाचार्य DAV इंटर कॉलेज घुघुली महोदय सबने निवेदन है कि हमारे DAV इंटर कॉलेज घुघुली में खेल सुविधाएं जैसे गेंद का खेल, मैदान, बल्ला, यूनिफॉर्म, दास्ताने, हेलमेट, स्टंप, नेट बहुत कम है, अतः इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कृपा करें। दिनांक 4/1/2026। प्रार्थी श्याम सुंदर कक्षा 10 है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लीजिए। दानम कस्य मित्रम भवति विद्या केन वर्धते विद्या अभ्यासेन वर्धते। कुत्र मरणम मंगलम भवति काश्यां मरणम मंगलम भवति। चंद्रशेखर स्वपितुः नामं किम अकथयत्। चंद्रशेखर स्वपितुः नाम आजादः अकथयत्। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मोबाइल फ़ोन
वरदान या अभिशाप। प्रस्तावना। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन का उपयोग बड़े बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें लोग एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, चैट करने के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, विषय वस्तु निर्मित हेतु यानी कंटेंट बनाने के लिए, ब्लॉगिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन कुछ उल्टा असर भी लोगों की ज़िंदगी पर हो रहा है, जैसे किचन में भोजन बनाते समय ध्यान विचलित हो जाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना जैसे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार मोबाइल फ़ोन लोगों के लिए वरदान भी और अभिशाप भी है। मोबाइल फ़ोन वरदान के रूप में पहले के ज़माने में लोग चिट्ठी द्वारा हाल चाल लिया करते थे, किंतु मोबाइल फ़ोन आने से हाल चाल प्रतिदिन लिए जाते हैं। इसके से समय बचता है और अपनों से घनिष्ठता बनी रहती है। धन संपत्ति भेजना अब आसान हो गया है। इंटरनेट के आ जाने से अब हर व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। डिजिटलीकरण ने मोबाइल का पहुंच वित्तीय सेवाओं, व्यापार, बैंकिंग सेवा इत्यादि तक हो गया है। मोबाइल फ़ोन अभिशाप के रूप में अक्सर समाचारों में आता है कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए दुर्घटना होने से मानव क्षति हुई। देशद्रोही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल देश को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। मोबाइल फ़ोन का लत लगने से लोगों का स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है। सोशल मीडिया ने मनुष्य की लत को और बढ़ा दिया है, जिससे खुद के निजी जीवन का लोग भूलने लगे हैं। निष्कर्ष। मोबाइल फ़ोन जहाँ एक और मानव के जीवन को आरामदायक बनाया है, वहीं उसके दुष्प्रभाव भी हुए हैं। अशिक्षित लोगों पर मोबाइल फ़ोन का दुष्प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल समझदारी के साथ किया जाना चाहिए, न कि इसका लत लगाना चाहिए, नहीं तो यह अभिशाप बन जाएगा।